नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग फाउंडेशन कोर्स सेकंड, जिसमें इन्वायरमेंट स्टडीज़ और योगा एंड मेडिटेशन आता है, उसके 2025 के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें 50 होंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे और 50 योगा एंड मेडिटेशन के क्वेश्चन होंगे। इससे पहले भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसके सॉल्यूशन देख चुके हैं, जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जा कर के देख लीजिएगा। और आज का ये जो PDF होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा कर के ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, तो वो तो आप लोग पेपर देने जाएंगे तो देख लेंगे। हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की प्रकृति है। तो पारिस्थितिकी की जो प्रकृति होती है वो कला की और विज्ञान दोनों की होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। एक सेकेंड। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। तो हरे पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और फिर उसके पश्चात जो होते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और फिर भोजन का निर्माण करते हैं, तो हरे पादप ही ये यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, PNA है। तो PNA एक जो होता है वायु प्रदूषक होता है। किसी वन में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? वन में संख्या का पिरामिड सीधा होगा, क्योंकि वन में सबसे अधिक क्या होंगी? सबसे अधिक वो जीव जंतु पाए जाएंगे जो घास को खाएंगे। फिर उसके बाद उससे ऊपर 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 चीज़ें जाती जाएंगी, तो इसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा संख्या का पिरामिड जो होगा वो सबसे सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। फिर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है। फिर ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो सितंबर 16 को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो तमिलनाडु, केरला एवं कर्नाटक में। पर्यावरण के तत्व हैं, तो जलवायु एवं मृदा, उपरोक्त सभी पर्यावरण के तत्व होते हैं। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र स्थित होता है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। पर्यावरण प्रबंधन का आयाम है, तो उपरोक्त दोनों, संचयीकरण संरक्षण दोनों होता है। एक उत्तम परितंत्र के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं दोनों एक उत्तम परितंत्र में पाए जाते हैं। फिर पोडोलॉजी अध्ययन है। तो पोडोलॉजी जो होता है मृदा का अध्ययन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। वायुमंडल का नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है 78% होता है। सर्वाधिक उर्वरता वाला जल पाया जाता है, तो नदी में पाया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये टर्म जरूर याद रखिएगा। इकोलॉजी यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग हेकल ऑप्शन लगाएंगे। लाइकेन किसका उदाहरण होता है? तो लाइकेन जो होता है सहोपकारिता का एग्जाम्पल होता है, जिसमें शैवाल और कवक जो होते हैं एक दूसरे के संबंध में रहते हैं। फिर अम्ल वर्षा का मुख्य रूप होता है, तो इसमें जो होता है SO2 और NO2 जो होता है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर भोपाल गैस दुर्घटना का कारण होता है, तो जहरीली गैस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी उसके रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड जो हुआ था। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इसमें पूछ रहा है और नहीं है पूछ रहा है। तो वन जो होता है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, क्योंकि वो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, वो हमारी प्रकृति द्वारा, तो एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा वन। फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, तो भरतपुर में है ये। BOD का फुल फॉर्म होता है। तो BOD का फुल फॉर्म जो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसमें क्या लिख रखा है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो ये सभी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था। जैव विविधता में शामिल है पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, उपरोक्त सभी। सतत विकास क्या है? तो भविष्य में समझौता न करने वाला विकास सतत विकास कहलाता है। फिर पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1972 में प्रारंभ हुई थी। निम्न में से प्रदूषक गैस है, तो कार्बन
मोनोऑक्साइड जो होती है एक प्रदूषक गैस होती है। वनों के नष्ट होने से सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा मृदा अपरदन पर, अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। जलवायु परिवर्तन का कारण है, ये उपरोक्त सभी जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। मानव निर्मित परितंत्र है, तो ये उपरोक्त सभी एक्वेरियम हो गया, खेत हो गए, उद्यान, ये सब मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कौन सा है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैविक घटक होते हैं वो पौधे होते हैं। फिर जीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों को निम्न में से किसमें सूचीबद्ध किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस नदी पर घड़ियोल परियोजना चल रही है? तो चंबल नदी पर चल रही है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के नष्ट होने से किस बीमारी का खतरा बढ़ रहा है? तो त्वचा का कैंसर, क्योंकि जो यूवी लाइट होती है सन की वो डायरेक्ट त्वचा में पड़ेगी तो त्वचा में कैंसर हो जाता है। फिर जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला द्वारा होता है। प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये हरे पादप जो होते हैं प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सर्वाधिक विविधता निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई जो होती है तो डेसिबल होती है ध्वनि की तीव्रता को। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य ऊर्जा। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र है एक बंद एवं खुली दोनों होती है। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन टिक किए हैं लगभग सही किए हैं, पूरे अच्छे से चेक करके सही किए हैं, लेकिन अगर कोई भी गलत होते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर अब हम लोग जो हमारा सेकंड है पार्ट वी है योग एंड मेडिटेशन, उसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पहला है प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं? तो कुंभक जो होता है, जो हम लोग प्राणायाम करते हैं और सांस रोक लेते हैं तो उसको कुंभक कहा जाता है। और अगर सांस लेते हैं तो उसको पूरक कहा जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहा जाता है। और फिर 52 क्वेश्चन है, किस आसन को सभी आसन की जननी कहा जाता है? तो स्वर्गासन को सभी आसन का जननी कहा जाता है। सभी आसनों का राजा कौन है? तो शीर्षासन सभी आसनों का राजा होता है। अष्टांग योग का चौथा चरण है प्राणायाम। पहला होता है यम, दूसरा हो जाएगा नियम, तीसरा होता है आसन, फिर चौथा होता है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर उसके बाद आता है धारणा, फिर उसके बाद आता है समाधि। धारणा, ध्यान और फिर समाधि। फिर उसके बाद पचपा है महाबंध में डैश डैश थर्ड से अवरोधित होता है, तो शक्ति। स्वर्गासन का नाम किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। योग की दूसरी पीढ़ी किसे निर्धारित किया जाता है? नियम को अभी मैंने आपको बताया। योग में वृत्ति के प्रकार होते हैं, तो योग में वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं। राग का अर्थ होता है इच्छा, आकर्षण, लगाव, उपरोक्त सभी। महर्षि पंतजलि संबंधित है, तो महर्षि पंतजलि योग से संबंधित थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्रिया योग का अंग है? तो ये सभी जो होते हैं क्रिया योग का अंग होते हैं। शीतली प्राणायाम का अभ्यास मिटाता है मानसिक उत्तेजना, शीतली प्राणायाम मिटाता है। फिर शीतली प्राणायाम के अभ्यास से कौन सा रोग दूर होता है? तो पित्त विकार दूर होते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। भूमध्य सृष्टि किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है, इसके आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए अगर आपको पता होंगे। मुझे तो लगता है ये सी ऑप्शन होगा, पर फिर भी ये मुझे क्लियर नहीं है तो मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊंगी इसमें आपको। अष्टांग योग का पहला भाग होता है तो यम होता है। योग अभ्यास का उपयुक्त समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। योग निश्चित प्रवृत्ति निरोध है, किसे कहा जाता है? पंतजलि ने ये कहा था। योग सूत्र के प्रकार होते हैं 6, एक सेकंड साथ में टिक हो रहा है, 6 प्रकार होते हैं इसके। चित्त स्वरूप के प्रकार होते हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं। फिर योग साधना किसे पाने का माध्यम है? सत्य को पाने का माध्यम है। यम किस देवता का प्रतीक है? तो मृत्युदाता का प्रतीक है यम देवता। फिर योग समक स्वरूप के लिए कारगर उपाय है, सत्य के लिए है। योग का सबसे प्राचीन पाठ्य पुस्तक है योग सूत्र। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून 2015 को मनाया जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो यही 21 जून 2015 वाले में। षष्ठक्रम की संख्याएं होती हैं तो 6 होते हैं षष्ठक्रम। योग में बंधों की संख्या होती है 3।
क्योंकि जो महाबंध होता है वो 3 बंधों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो हम लोग 3 ही उसकी संख्या बनाएंगे। फिर मृत्यु आसन किस आसन को कहा जाता है? तो स्वशासन को मृत्यु आसन कहा जाता है। किस आसन के 3 अक्षर शिव, इंद्र एवं शुक्र ग्रह के द्योतक होते हैं? तो हला आसन के। फिर रक्त की शुद्धता के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो ए और बी, ये जो कुंकुटासन हो गया और शीर्षासन दोनों ही उपयोगी हैं। फिर योग के 8 चरणों में सामाजिक अनुशासन के नाम से जाना जाता है, तो नियम सामाजिक अनुशासन के नाम से जाना जाता है। योग के 8 चरणों में व्यक्तिगत अनुशासन के नाम से जाना जाता है, यम जाना जाता है। ब्रजा आसन को कब किया जाता है? ए और बी, खाने के बाद भी, खेलने के बाद भी। पतंजलि योग सूत्र में पाद की संख्या है तो 4 है। निम्नांकित में से एक अष्टांग योग नहीं है, तो स्वाध्याय जो होता है एक अष्टांग योग नहीं होता है। यम के कितने प्रकार होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं। समाधि के 4 प्रकार होते हैं। प्राणायाम का अर्थ होता है उपरोक्त सभी, श्वास का नियमन करना, प्राणों पर काबू पाना, श्वास पर नियंत्रण। फिर प्राणायाम में श्वास बाहर छोड़ने को क्या कहा जाता है? रेचक कहा जाता है। श्वास रोकने को कुंभक कहा जाता है। और प्राणायाम की प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो ये सभी हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। प्राणायाम में श्वास अंदर लेने को पूरक कहा जाता है। सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या होती है 12 होती है। अष्टांग योग की तीसरी चरण जो होता है वो क्या होता है? आसन होता है। फिर उसके बाद कौन सी बीमारी साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है? तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है। फिर उच्च रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा योग क्रिया उपयोगी नहीं है? तो योग निद्रा उपयोगी। सूर्य नमस्कार के लिए हम कौन सा मंत्र बोलते हैं? तो खगाय नमः बोलते हैं। फिर पद्मासन का शाब्दिक अर्थ है तो कमल शाब्दिक अर्थ होता है इसका। फिर वह आसन जो ध्यान व जप के लिए लाभदायक है पद्म आसन कहलाता है। तो ये हमारे 100 जो होते हैं MCQ कंप्लीट हो गए। यदि कुछ गलत होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको कोई ऐसे ही किसी भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसमें फिर आपको बता दूँगी। और यदि कुछ और हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।